गुड मॉर्निंग बेटा। तो अपन पढ़ रहे थे चैप्टर 5 और चैप्टर 5 के अंदर अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया। चैप्टर 5 के अंदर पढ़ लिया बेटा अपन ने विद्युत धारा क्या होती है, धारा घनत्व क्या होता है, प्रवाह वेग क्या होता है, गतिशीलता क्या होती है। उसके अलावा अपन ने धारा और विभवांतर में सम पढ़ लिया। सॉरी, अपवाह वेग और धारा में प्रवाह वेग और विभवांतर इन सब में रिलेशन पढ़ चुके। क्लियर। उसके अलावा अपन ने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी ओम के नियम की और उसको अपन ने वेरीफाई भी कर लिया था। तो उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज का अपना टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? विद्युत प्रतिरोध। इसको हम क्या बोलते हैं? जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इसको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें होता क्या बेटा, आपने 10th क्लास में पढ़ चुके हो प्रतिरोध के बारे में। विद्युत प्रतिरोध वास्तव में क्या चीज होती है? विद्युत प्रतिरोध तो कहने मतलब बेटा इतना हो गया कि आपने 10th क्लास की बात की जाए तो आपने सीखा था कि धारा के मार्ग में रुकावट, यानी विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावटें होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। और आपने 10th क्लास में प्रतिरोध को इस तरह से रिप्रेजेंट भी किया होगा ना। जब आपने रेजिस्टेंस की बात की जाए तार के अंदर आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एक ब्रेकर टाइप से। यदि अपन ये बोलते हैं कि धारा के मार्ग में जो ब्रेकर होते हैं, जो रुकावटें होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। लेकिन हम थोड़ा हायर क्लास में आ चुके हैं, इसको थोड़ा डीपली पढ़ते हैं कि वास्तव में ये चीज क्या होती है। यदि आपको याद हो तो अपन ने प्रवाह वेग पढ़ा था। प्रवाह वेग क्या चीज होता है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के मध्य जो औसत वेग होता है, उस औसत वेग को अपन क्या बोलते हैं? अपवाह वेग बोलते हैं। और इन दो क्रमागत टक्करों के दौरान तय की गई जो दूरी होती है, उसने जो दूरी तय की है वो क्या कहलाता है? उसका माध्य मुक्त पथ कहलाता है। और दो क्रमागत टक्करों के मध्य जो समय अंतराल होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? विश्रांति काल। और इसको अपन बेटा रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे क्लियर हुई बात में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्लो होता है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बैटरी के पॉजिटिव की ओर फ्लो करेंगे। क्योंकि जब तक अपन कंडक्टर के ऊपर विभवांतर आरोपित नहीं करेंगे, बैटरी आरोपित नहीं करेंगे, तब तक उनका किसी निश्चित दिशा में क्या नहीं होगा? फ्लो नहीं होगा। और औसत वेग कितना रहेगा? 0। और धारा का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन यदि बात की जाए कि अपने कंडक्टर के अंदर क्या कर दिया? विभवांतर आरोपित कर दिया। विभवांतर आरोपित करने में आप जानते हो कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित दिशा के अंदर गति करेंगे। जो गति करेंगे तो एक भेड़े की तरह गति करेंगे ना। तो जैसे ही भेड़े की तरह गति करेंगे तो उनकी आपस में टक्कर होगी। उसी टक्कर से अपन ने अपवाह वेग निकाल दिया, माध्य मुक्त पथ निकाल दिया, विश्रांति काल भी निकाल लिया। ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ही मान लो इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटा एक कनेक्टर है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। बैटरी का पॉजिटिव, एक नेगेटिव, प्लस माइनस। ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, इस तरह से फ्लो कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा था कि करंट की वैल्यू यदि आपको याद हो तो करंट की वैल्यू कितनी आई थी? करंट की वैल्यू आई इक्वल टू NEA VD। याद है ना? अपन ने धारा में और अपवाह रेगुलेशन पढ़ा था। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या है? आवेश है। A क्या है? पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो VD क्या है? उसका अपवाह वेग है। दैट मीन्स क्या है कि जितना ज्यादा अपवाह वेग होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? आपकी धारा। यानी VD का मान इंक्रीज करोगे ऑटोमेटिकली I का मान क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन जितनी तेज गति करेंगे धारा का मान उतना क्या होगा? ज्यादा होगा। अब देखो ध्यान से, जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है इसकी गति बढ़ेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे इसकी गति बढ़ी, सामने को दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, उससे टक्कर की और टक्कर करते उसका वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ आ रही है मेरी क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ा, वो चला, उसकी गति बढ़ रही है। और जैसे सामने कोई आ गया, वेग कम हो गई। बिल्कुल वैसे ही कि आप खुली रोड पे दौड़ रहे हो, आप तेजी से दौड़ रहे हो और सामने कोई भीड़ आ गई या 4-5 जने आ गए, यदि आप उसे टकराओगे तो आपका वेग क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा? आपका वेग कम होगा। तो हो क्या रहा है कि इन इलेक्ट्रॉनों की टक्कर के कारण, कि जैसे इन इलेक्ट्रॉन की आपस में टक्कर होगी इसका वेग कम हो जाएगा। और वेग कम होगा तो धारा का मान भी क्या होगा बेटा? कम। आप जानते हो, इफ VD इंक्रीज देन I इज ऑटोमेटिकली डिक्रीज। यदि अपवाह वेग का मान कम होगा तो धारा का मान क्या होगा? कम होगा। तो हो क्या रहा है कि बार बार इन इलेक्ट्रॉनों की टक्कर से अपवाह वेग का मान क्या होगा? कम होगा। और अपवाह वेग का मान कम होगा, धारा का मान भी क्या होगा? कम होगा। अब जानते हो I इक्वल टू क्या होता है? Q डिवाइड बाई T। आवेश प्रवाह की दर क्या है? धारा है। आवेश का प्रवाह जितनी तीव्रता गति से होगा धारा का मान उतना ही ज्यादा होगा। और आवेश का प्रवाह जितनी निम्न गति से होगा
धारा का मान उतना ही क्या होगा आपका कम होगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इन इलेक्ट्रॉनों की बार बार टक्कर के कारण इनका अपवाह वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अपवाह वेग कम होने के कारण धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। धारा के मार्ग में रुकावटें बोलते हैं। यदि आपने अभी तक ये समझा होगा कि तार के अंदर इस तरह से ब्रेकर से बने हुए हैं, तो ऐसा नहीं होता बेटा। अपने घरों में तार लेके आते हो, उस तार में कभी देखा है इस तरह से बना हुआ कि बीच बीच में इस तरह ब्रेकर बने हो, बाकी तार सीधे हो, ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा अपने घर में वायर लेके आते हैं, इस तरह के बीच बीच में मिलता है, इस तरह से सिंबल मिलता है क्या? नहीं मिलते अपने को। तो ये केवल दिखाने के लिए आपको रिप्रेजेंट करते हैं, वास्तव में ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे तो उसका वेग कम होगा, और यदि वेग कम होगा तो धारा का मान अपने आप क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध क्या बोलोगे, विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा क्या हो गई कि विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावटें होती है, उस रुकावटें को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। कि विद्युत धारा के प्रवाह के अंदर जो रुकावटें हैं बेटा, उस रुकावटों को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। दैट्स क्लियर, ठीक है। इसी स्टेप में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट अपना ओमीय और अनओमीय युक्तियां। कौन कौन सी? ओमीय तथा अनओमीय, ओमीय तथा अनओमीय युक्तियां, ओमीय तथा अनओमीय युक्तियां। देखो, ओमीय युक्तियां कौन सी और अनओमीय युक्तियां कौन सी, दोनों को अपन अलग अलग पढ़ते हैं। यदि आपको याद हो तो अपन ने ओम का नियम पढ़ा था। ओम का नियम यदि बात की जाए तो अपन क्या निकाला था कि V/I = R, कि विभवांतर और धारा के जो अनुपात होता है, यदि पदार्थ की भौतिक अवस्था ताप दाब, उसके अलावा पदार्थ की प्रकृति, यदि इन सबको नियत कर दिया जाए तो विभवांतर और धारा के अनुपात है वो एक नियतांक के बराबर होता है। उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो यदि आपको याद सोल्व करके क्या आया, V = I आ रहा है। R तो नियतांक है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, V समानुपाती I। दैट मीन्स क्या है कि V और I के मध्य ग्राफ कैसा है, समानुपाती का ग्राफ है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनाया था ना अपन ने, ये V और ये I, तो V और I के मध्य ग्राफ कैसा आएगा, समानुपाती का ग्राफ आएगा। तो इसी फॉर्मूले से आप इनको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्या, पहले पढ़ते ओमीय युक्तियां। कौन सी युक्तियां? ओमीय युक्तियां। तो सिंपल सा है, ओमीय युक्तियां क्या बोलोगे कि वे युक्तियां जो ओम के नियम का पालना करती है, वे युक्तियां जो ओम के नियम की पालना करती है, उन युक्तियों को अपन क्या बोलते हैं, ओमीय युक्तियां बोलते हैं। दैट्स क्लियर बेटा। वापस देखिए, वे युक्तियां जो ओम के नियम का पालना करेगी, उन युक्तियों पर क्या बोलेंगे, ओमीय युक्तियां बोलेंगे। यदि इसकी दूसरी लैंग्वेज में बात की जाए तो परिभाषा क्या है कि वे युक्तियां जिनके लिए विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ एक समानुपाती ग्राफ बनता है, ये बोलते हैं कि धारा और विभवांतर के मध्य ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है, वे युक्तियां क्या कहलाती है बेटा, आपकी ओमीय युक्तियां कहलाती है। वापस रिपीट कर रहा हूं कि वे युक्तियां जो ओम के नियम की पालना करेगी, या फिर वे युक्तियां जिनके लिए विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त हो, उन युक्तियों को अपन क्या बोलते हैं, ओमीय युक्तियां बोलते हैं। क्लियर? आप ये ग्राफ बना लोगे। यदि एग्जांपल की बात की जाए, एग्जांपल कौन कौन से बेटा, एग्जांपल बहुत सारे धातु के चालक, जैसे चांदी हो गया, चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में होता है, लोहा, ये सब इसके क्या है, इसके नाइक्रोम, ये सब इसके क्या होते हैं, एग्जांपल। ये आपकी हो गई ओमीय। सेकंड क्या आपकी अनओमीय युक्तियां, अनओमीय युक्तियां। तो इसकी परिभाषा क्या बताओगे बेटा, कि वे युक्तियां जिनके लिए विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होता है, या एक वक्र के रूप में प्राप्त होता है, तो उन युक्तियों को क्या बोलते हैं, अनओमीय युक्तियां बोलते हैं।
मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि वे युक्तियां जो ओम के नियम की पालना नहीं करती, क्लियर। उसके अलावा वे युक्तियां जिनके लिए विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त न होकर एक वक्र के रूप में प्राप्त होता हो, इन युक्तियों को अपन क्या बोलते हैं, अनओमीय युक्तियां बोलते हैं। ठीक है, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यदि आप विभवांतर का मान बढ़ाओगे तो करंट का मान बढ़ेगा, यदि आप वेलोसिटी इंक्रीज करते जाओगे, बैटरी का विभवांतर बढ़ाओगे तो धारा का मान बढ़ेगा। और यदि ग्राफ कुछ इन अनओमीय युक्तियों का ग्राफ कैसे बनता है बेटा, ये देखो, इन अनओमीय युक्तियों का ग्राफ किस प्रकार बनता है, देखो एग्जांपल बात की, एग्जांपल क्या बेटा इसके, ट्रांजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर, डायोड, ये सब इसके क्या है, एग्जांपल है। डायोड और ट्रांजिस्टर, इसके बारे में अपन डीपली पढ़ेंगे बेटा चैप्टर नंबर 16 के अंदर, ट्रांजिस्टर क्या होता है और डायोड क्या होता है, तो डीपली स्टडी करेंगे इन सब के बारे में। ठीक है, एक बार भी इतना याद रखो कि ये ट्रांजिस्टर और डायोड क्या है, एक अनोमीय युक्ति है जिनके लिए विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होगा। फिर कैसे होगा, देखो इनके मध्य ग्राफ को इस तरह से प्राप्त होगा बेटा, अपने ये V हो गया, ये I होगा। देखो ये ग्राफ इस पॉइंट पे जाके बेंड हो गया, यदि ये ओमी युक्ति होती तो जिस प्रकार आप इसका विभवांतर इंक्रीज करते हो तो साथ साथ में उसी अनुपात में जिसका मान बढ़ता, धारा का मान बढ़ता, तो ग्राफ अपने को एक सरल रेखा मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये ग्राफ यहाँ पे क्या हो गया, बेंड हो गया, मुड़ गया। इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, धारा का मान तो बढ़ रहा है लेकिन विभवांतर का मान नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कैसी युक्ति नहीं है, एक अनओमी युक्ति नहीं है। उसके अलावा ग्राफ ऐसे ही बन सकता है बेटा, आपका ग्राफ आपका इस तरह से भी बन सकता है। ये कैसा ग्राफ है, ये डायोड के लिए बनाया गया ग्राफ, इधर V हो गया, इधर I हो गया, इधर I हो गया तो इधर V हो गया। तो ये किसका है, डायोड के लिए बनाया, ये अर्धचालकों के लिए ग्राफ, अर्धचालक। ये अर्धचालक क्या होता है आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, अर्धचालक क्या चीज होता है। चालक पढ़ लिया आपने, कुचालक पढ़ लिया, अर्धचालक क्या चीज होती है इसके बारे में स्टडी बाद में करेंगे। दो प्रकार की युक्तियां पढ़ी अपनी, ओमीय और अनओमीय। ओमीय युक्ति क्या होगी, वे युक्तियां जो ओम के नियम की पालना करेगी और जिनके लिए विभवांतर धारा के मध्य ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होगा। और एग्जांपल क्या है, चांदी, तांबा, नाइक्रोम, सल्फर, लोहा। ठीक है, अनओमीय युक्ति क्या होगी, वे जो ओम के नियम का पालना नहीं करेगी और विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त न होकर एक वक्र के रूप में प्राप्त होगी, उनको अपन क्या बोलते हैं, अनओमीय युक्तियां बोलते हैं। और एग्जांपल क्या बेटा आपका, ट्रांजिस्टर और डायोड इसके क्या है, एग्जांपल है। ओके, तो ये आपको बता दिया आज मैंने ओमी और अनओमीय युक्तियां बता दी, विद्युत प्रतिरोध बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक देखिए।